एमपी के झाबुआ में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली। जनजातीय महासभा में 2024 में 400 पार का नारा दिया। कहा अकेले बीजेपी को मिलेंगी 370 से ज्यादा सीट। मंच पर पीएम मोदी का पारंपरिक जैकेट और साफा पहनाकर आदिवासी परंपरा से स्वागत किया गया। वनवासी राम का मोमेंटो और तीर धनुष भेंट किया गया। प्रधानमंत्री का आज मध्य प्रदेश दौरा। झाबुआ में 7,300 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास। थोड़ी ही देर में आदिवासी रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। झाबुआ में चुनावी रैली से पहले पीएम मोदी का मेगा शो। खुली हुई जीप में सवार होकर लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सीएम मोहन यादव भी साथ थे। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम भी हुए मोदी सरकार के मुरीद। कोलकाता में कहा, इस सरकार के काम करने का तरीका अच्छा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। सीएम योगी ने यूपी के मंत्रियों विधायकों के साथ किए रामलला के दर्शन। स्पीकर के बुलावे पर अयोध्या पहुंचे सभी विधायक। अयोध्या दर्शन पर यूपी सरकार बीजेपी विधायकों के अलावा कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने भी दर्शन किए। समाजवादी पार्टी के विधायक शामिल नहीं हुए। अयोध्या पहुंचे यूपी के विधायक। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुके देकर विधानसभा स्पीकर और विधायकों का वेलकम किया। यूपी के मंत्री और विधायकों का अयोध्या सफर के दौरान हुआ भव्य स्वागत। कई जगहों पर बसों पर फूल बरसाए गए। कल परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। रामलला के दर्शन करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार का सियासी पारा हाई हुआ। सत्ताधारी जेडीयू ने बड़ी बैठक बुलाई। तेजस्वी के आवास पर रुके हैं आरजेडी और लेफ्ट के विधायक। फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी के घर पर ही रहेंगे। कल सीधे सदन पहुंचेंगे सभी विधायक। बोधगया में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर हुआ खत्म। पटना के लिए सभी विधायक बसों से रवाना हुए। महाबोधि रिजॉर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर हुआ मंथन। बिहार कांग्रेस के 16 विधायक तेलंगाना से आज लौट रहे हैं पटना। होटल में ठहराने की व्यवस्था की गई। कल फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बोले, बैकवर्ड के महान लीडर हैं लालू यादव। तेजस्वी छोटा भाई है पर बहुमत नीतीश के साथ। बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी का बड़ा दावा। मृत्युंजय तिवारी बोले, एनडीए सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई। जेडीयू का आरजेडी पर हमला। राजीव रंजन ने कहा, महागठबंधन में मंडरा रहा है टूट का खतरा, इसलिए विधायकों की घेराबंदी हो रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा दावा। कहा, बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार। कांग्रेस विधायक और गठबंधन को बताया एकजुट। कांग्रेस से निष्कासन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? कहा, मैं आजीवन पीएम मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी बोले, 1 साल से अनुशासनहीनता कर रहे थे, कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 19 फरवरी को संभल में कल्की धाम का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यौता दिया था। कर्नाटक दौरे पर मैसूर पहुंचे अमित शाह ने रामलला के मूर्तिकार अरुण योगीराज को सम्मानित किया। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने ईवीएम से चुनाव कराने का मुद्दा उठाया। कहा, ईवीएम जाते ही मोदी सरकार चली जाएगी। किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के 7 जिलों में अलर्ट। इंटरनेट सेवा बंद। दिल्ली में आज 144 धारा लगाई। किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार ने रखी बैठक। केंद्रीय मंत्रियों की कल चंडीगढ़ में होगी दूसरे दौर की मीटिंग। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए अंबाला में पुलिस प्रशासन की तैयारी। शंभू बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात। 3 लेयर की लगाई गई बैरिकेड। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर सिंधु बॉर्डर पर बढ़ी चौकसी। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तैनात रहेंगे 3000 जवान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर देश भर में कई कार्यक्रम। बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में संदेश खली बदसलूकी मामले पर गरमाई सियासत। बीजेपी से जुड़ी हुई महिलाओं ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। हिंसा प्रभावित इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर बहाल हुई इंटरनेट सेवा। दिल्ली में विंटेज कार रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई झंडी। विंटेज कार की सवारी का मजा लिया। दिल्ली में जूता फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान का अनुमान।